नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। मैं हूं दोस्तों आपका दोस्त गजेंद्र कटारिया। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की आपकी जो थर्ड लिस्ट आनी है, इसके जो रिक्त पद हैं, अभी दोस्तों जो एग्जैक्ट डाटा है वो अभी विभाग द्वारा एकत्रित नहीं किया गया है। ठीक है, उसी की वजह से दोस्तों आपकी जो ये थर्ड लिस्ट आने में दोस्तों देरी हो रही है। जैसा कि आप सभी को पता था कि एक दो दिन में जियो आने वाला था, तो जियो जो लेट हुआ है दोस्तों, उसका कारण यही है कि जो सीटें हैं, जो सीटों की संख्या है दोस्तों, उसको बढ़ाया जाए। और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं इतने दिनों से, ठीक है, आप सभी का सिलेक्शन हो। और जो 22,000 सीटें हैं, अगर बोर्ड जुड़ जाए तो दोस्तों आप सभी मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा, उन सभी के परिवार में खुशी आ जाएंगी। ठीक है, तो कुछ डाटा है दोस्तों जो 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, और इससे दोस्तों ये ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो रैंक थी उसमें किस रैंक तक कितने अभ्यर्थी दोस्तों थे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की 67,868 की लिस्ट में जानते हैं कि किस गुणांक में कितने अभ्यर्थी थे, है ना। पहले ये बात अगर हमें पता होगी तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारी जो मेरिट लिस्ट है दोस्तों, वो कितने अंक तक या कितने नंबर तक दोस्तों आने की पूरी संभावना। सबसे पहले ये बात जानने से पहले दोस्तों पहले जान लेते हैं कि इसकी जो लिस्ट है वो आखिर कब तक आ सकती है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये जो लिस्ट आ सकती है आपकी 7600 के समथिंग। वैसे ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी 7600 के समथिंग आपकी 7600 में 1133 पद भी दोस्तों सम्मिलित है, यानी कि 7600 के आसपास आपके पदों पर जो थर्ड लिस्ट आपके आने की पूरी संभावना है। रही बात डेट की, तो 25 तारीख के बाद आपकी ये जो डेट है दोस्तों कभी भी घोषित कर दी जाएगी। और जो 24 तारीख है, 24 तारीख में हो सकता है आपका जो जियो है दोस्तों जारी किया जाए। ये सारी सूचनाएं मैं लीगल टीम की तरफ से पता करने के बाद ही दोस्तों आप सभी को बता रहा हूँ। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में ये डाटा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों जो कट ऑफ था 106.33 से लगाकर 91.11 रैंक, यानी कि जिसकी एक रैंक थी, और 1084 तक जो कुल अभ्यर्थी थे दोस्तों वे थे 1084। ठीक है, उसके बाद हम 10 अंक घटा लेते हैं, यानी कि 91.10 से वो 1 पॉइंट घटा लेते हैं। 91, माफ़ कीजिएगा, 91.10 से 90.10 के बीच, यानी कि रैंक 1084 से लगाकर 1596 तक कुल अभ्यर्थी 512 मिले थे। और 90.10 से लगाकर 8911 रैंक 1596 से लगाकर 2242 तक जो रैंक थी, उसमें कुल अभ्यर्थियों की संख्या 646 थी। वहीं पर 89.10 से लगाकर 88.11 से लगाकर जो रैंक है 2242 से लगाकर 3076 तक जो कुल अभ्यर्थियों की संख्या थी दोस्तों 834 थी। वहीं पर 88 पॉइंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक तो सारा मामला निमट चुका है। हम बात कर लेते हैं टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, हम यहाँ से बात कर लेते हैं 70 से। तो 70.10 से लगाकर 69.11 तक 29,024 से लगाकर 35,600 तक जो कुल अभ्यर्थियों की रैंक थी, उसमें 6577 अभ्यर्थी मिले थे। और ये जो दोस्तों मैं अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ, ये मैं जनरल के अभ्यर्थियों की रैंक मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। वहीं पर 69.10 से लगाकर 68.11 तक रैंक जो थी आपकी 35,601 से रैंक 43,538 तक जो कुल अभ्यर्थियों की संख्या थी वो थी 7,938। वहीं पर 68.10 से लगाकर 67.11 रैंक 43,538 से 52,656 तक कुल अभ्यर्थियों की संख्या दोस्तों वो हो गई थी 9,118। मित्रों, यहाँ से सामान्य के अभ्यर्थी रुक जाते हैं, मतलब अभी तक यहाँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो सामान्य के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से अब रुक जाते हैं। यहाँ से अब बात कर ले आगे की जो कट ऑफ है वो दोस्तों SC OBC के बारे में है ना। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे नीचे रैंक गिरेगी वैसे वैसे जो अभ्यर्थियों की संख्या दोस्तों बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे रैंक मान लीजिए जो कट ऑफ हाई रहता है तो अभ्यर्थियों की संख्या
कम हो जाती है। तो आप अपने विवेक के अनुसार दोस्तों देख लीजिए, क्योंकि डाटा बिल्कुल ऑफिशियल है कि आपकी जो रैंक है या आपकी जो कट ऑफ है वो कहाँ पर दोस्तों वेरी कर रहा है। क्योंकि इससे नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊंगा बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के बाद ही आपकी कट ऑफ वाली वीडियो लाऊंगा। उसके बाद 67.10 से 66.73 तक 52,656 से 55,206 तक जो कुल अभ्यर्थियों की संख्या दोस्तों वो 2550 है। ये किसकी है दोस्तों? ओबीसी की बात है, ठीक है। यानी कि यहाँ तक मेरिट रुकी हुई है, आप सभी भी जानते हैं यहाँ तक जो है मेरिट दोस्तों रुकी हुई है, ये बात आप सब जानते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एससी वालों की, ठीक है। तो एससी वालों की 66.72 से 66 कट ऑफ तक 55,206 तक ये रैंक है 1131। और यहाँ पर बात कर लेते हैं जो 62 से लगा के 61.01 तक यहाँ पर अंतिम रैंक है, अंतिम रैंक थी। तो 62 से 61.01 रैंक, और जो कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2545 है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद 61 से लगा के 61.1 से लगा के 55.39 तक रैंक तक कुल जो अभ्यर्थियों की संख्या है जो 403 है। ये कैसे हैं दोस्तों? एसटी के अभ्यर्थी हैं। ये कैसे अभ्यर्थी दोस्तों? यहाँ पर एसटी की बात करी गई है। और जो एससी वाले हैं वो 62 से लगा के 0.61 तक वो 2545 है। तो आप समझ सकते हैं कि एससी की अगर एक पॉइंट भी अगर गिरे, अगर एक रैंक एक जो कट ऑफ है वो पूरी गिरेगी तो कितने अभ्यर्थी दोस्तों उसमें आएंगे, ठीक है। और ये पूरा आधिकारिक आंकड़ा है। तो बाकी जो भी इसकी अपडेट होगी वो अभी आपको बताई जाएगी, ठीक है, लीगल टीम द्वारा जानकारी करके। और जो बिल्कुल सटीक कट ऑफ है दोस्तों उसका जो निर्धारण दोस्तों वो तभी किया जा सकता है जब जो एग्जैक्ट पद हैं वो अगर हमें पता चल जाए या ऑफिशियल जारी कर दिए जाएं, तभी दोस्तों बिल्कुल सटीक अनुमान वहाँ से लगाया जा सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब पहले कट ऑफ लगाया था लोगों ने बताया था कि इतनी हाई जाएगी, इतनी हाई जाएगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना भी नहीं है। और जो बच्चे कट ऑफ के बिल्कुल नज़दीक हैं वो अपने डॉक्यूमेंट, सारे जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाकर बिल्कुल तैयार रखें, ठीक है। 25 तारीख के बाद कभी भी दोस्तों आपकी जो लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।